आज हमारा यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य जो है वो नौशहरा में जो नौशहरा के पास वार्ड नंबर 1 के पास जो टनल बन रही है और उसके साथ जो ब्रिज बन रहा है और उसमें हमें जो लिंक नहीं दिया जा रहा, पिछले 6 महीने से हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, हर एक उस दर पे गए हैं जहाँ से हमें कोई उम्मीद की किरण मिली, हम वहाँ पे गए हैं, हमें सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। चाहे वो डीसी साहब हों, क्या और कोई प्लेटफॉर्म हो, हर जगह हमें आश्वस्त किया गया कि आपको ये लिंक ज़रूर मिलेगा। तो आज की स्थिति है, हम पिछले 6 महीने से ये चीज़ नोटिस कर रहे थे कि हमारी जो आज की जो पोजीशन है, जो जिस हिसाब से ब्रिज बन रहा है, तो उस हिसाब से आज की डेट में हमें कोई ऐसा लग नहीं रहा कि गवर्नमेंट कोई सीरियस है इस बारे में कि नौशहरा को कनेक्टिविटी देने के लिए। हम ये भरपूर भली भांति जानते हैं कि शहर को बाईपास किया जाता है, छोटे टाउन्स को बाईपास किया जाता है नेशनल हाईवे से, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उसको टोटली डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले 6 महीने से हमारी भरपूर कोशिश रही है कि हम हर एक प्लेटफॉर्म में इस मुद्दे को उठाएं और नौशहरा की कनेक्टिविटी के लिए, नौशहरा की जो पुरानी मुगल रोड है उसकी कनेक्टिविटी के लिए, नौशहरा की ये जो मेन रोड है, जो बस स्टैंड रोड है, उसकी कनेक्टिविटी के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, नौशहरा बस स्टैंड से हार्डली 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये टनल और ये हाईवे जा रहा है और हमें इससे कनेक्टिविटी से महरूम रखा गया है। हमें यहाँ पे लिंक देने का मतलब नहीं। अब यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे प्रोपोगंडा भी कर रहे हैं कि यहाँ पे लिंक नहीं मिल सकता है, यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं मिल सकती है। तो वो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सेल्फ स्टाइल इंजीनियर बनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बन सकता है तो ये यहाँ पे 18 से 20 फुट की हाइट है और इसको रैंप दे के एक लिंक देना रिवर एंड साइड पे, हम टनल की ओपनिंग साइड पे नहीं कह रहे हैं, रिवर एंड वाली साइड पे आप हमें लिंक दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने इंजीनियर से बात कर ली है, अपने लेवल पे भी बात कर ली है, तो हमें सब ने बोला है कि अगर सरकार की मंशा हो तो ये लिंक दे मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से सारे जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी हमारी नौशहरा की एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं सबसे उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो हमारा लिंक है, लिंक का मैटर हमने हर एक लेवल पे मेमोरेंडम दिया है, क्या एडीसी साहब को, क्या तहसीलदार साहब को, क्या डीसी साहब को, क्या हमने स्टेट प्रेसिडेंट साहब को, या अब अभी हमें रिसेंटली हमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD जी हैं, उनको भी हमने मेमोरेंडम दिया और उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि ये आपको लिंक मिलेगा ही मिलेगा। बट मिलेगा कब? 10 साल बाद? कब? हमें दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है, आपको नया ब्रिज दे देंगे, ये कर देंगे, वो देंगे, मतलब कि हमें लॉलीपॉप से दिया जा रहा है, हमें सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से क्लियर कट वर्ड्स पे ये बोलना चाहता हूं कि हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे नौशहरा तहसील पूरी को और नौशहरा के वेस्ट को और नौशहरा पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस कदर अगर कोई खजल खराब करने की कोशिश करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। आने वाले टाइम में इसका नतीजा भुगतने के लिए हर कोई वो बंदा तैयार रहे जो इसमें अड़चने पैदा करने की कोशिश कर रहा है। नौशहरा मुगल रोड का जो सबसे पुरानी रोड है, मुगल रोड का आप उसको डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करेंगे राजपुर बाटा के लोग, क्या करेंगे वो नारियां के लोग, चिंगस के लोग जो नौशहरा को डायरेक्टली आते हैं, वो कहां से नौशहरा को उसको एंट्री पॉइंट देंगे? क्या आप उसको ये समझते हैं कि आप एक अल्टीमेटली एक ऐसी चीज बनाने जा रहे हैं जिसमें अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो वो उसको 4-5 किलोमीटर का और लंबा स्ट्रेच लेके और इतने जैम से होते हुए वह हॉस्पिटल पहुंचना पड़े। तो ये चीजें मद्देनजर रखते हुए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से फिर बोलूंगा, ये बहुत जरूरी है। हमारे नौशहरा के 1000 दुकानदार, 1000 से प्लस ही कह सकता हूं, उन दुकानदारों की रोजी रोटी के लिए बहुत जरूरी है और हमारे वेस्ट एरिया के लिए
जो आए दिन इतने परेशान रहते हैं कि नौशहरा में गाड़ियां लगाने की समस्या है, नौशहरा में कनेक्टिविटी की समस्या है, नौशहरा में जो नए रोड्स आने की, नए रोड्स नहीं बन रहे हैं, नए प्लान से आज भी वही रोड घिसी-पिटी पुरानी रोड जो आज मुगल रोड जो पुरानी बनी है बाजार के बीचों बीच से निकलती है, आज से 70 साल पहले भी 80 साल पहले भी वही रोड थी और आज पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ चुकी है, ट्रैफिक 4 गुना बढ़ चुका है। पर अल्टरनेटिव रोड्स का जब हम नाम लेते हैं तो हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। सबसे बेस्ट वे था कि हमें यहाँ पे इजी वे था कि हमें यहाँ पे लिंक दिया जाए टनल ओपनिंग के। ये हमें कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं कि ओपनिंग वाली की टनल ओपनिंग जहाँ उसका साउथ पोर्टल है उस पोर्टल पे हमें लिंक जो जोड़ना है तो वहाँ पे एक्सीडेंट जोन बन जाएगा। हम उनको ये करेंगे, हमने कभी भी नहीं मांगा कि टनल की ओपनिंग पे हमें लिंक दिया जाए। हमने हमेशा उनको बोला है कि रिवर एंड साइड टनल से लेके रिवर का जो दरिया का बन्ना जिसे बोलते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 150 से 200 मीटर का स्ट्रेच है। आप 200 मीटर स्ट्रेच पे जाके आप हमारा लिंक जोड़ सकते हैं रैंप बना के। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई इतनी बड़ी इंजीनियरिंग और हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर कोई करना चाहे, नियत साफ हो तो ये आसानी से किया जा सकता है। अब हमारा प्रोग्राम जो है, अभी हमारी मीटिंग हुई है व्यापार मंडल की, तो हमारे व्यापार मंडल की मीटिंग में यह तय हुआ है कि सुबह कल 10 बजे हम एक प्रोटेस्ट मार्च करेंगे तहसील ऑफिस तक। गुजराल चौक से में हम सारे इकट्ठे होंगे 10 बजे और 10 बजे से लेके हम तहसील मार्च के लिए प्रस्थान करेंगे और वहाँ पे जाके एडीसी साहब और तहसीलदार साहब के आगे प्रोटेस्ट करेंगे और उनको अल्टीमेटम देना है हमने कि इसको जल्दी से जल्दी बनाएं, नहीं तो फिर हम नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाएंगे। और मैं आपके माध्यम से अपने नौशहरा के जितने भी दुकानदार भाई बंधु हैं, मैं सभी को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये सर्वाइवल की लड़ाई है। ये फिर मैं बात कर रहा हूं, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये आपके अस्तित्व की लड़ाई है। आज अगर आप यहां से अगर यहां पे पीछे रह गए तो आने वाले टाइम में आप अपने बच्चों को जवाब देने और मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैं फिर आह्वान करूंगा सनातन धर्म सभा नौशहरा से कि उनको भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आए इकट्ठे होके इस मंच पे आके, जैसे आपने एजिटेशन पे अपना योगदान सारों ने मिलकर दिया, उसी तर्ज पे हम यहाँ पे योगदान दें और आके इसको कामयाब बनाएं। हमारी पुरानी व्यापार मंडल की टीम, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आए, आगे खुले दिल से, बड़े दिल से आए और आगे नौशहरा के लिए पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर गए। पॉलिटिकल इंटरेस्ट हर किसी के होते हैं, हर किसी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, हम उस पर नहीं जाएंगे। बट एक नौशहरा, एक सिंगल नौशहरा फर्स्ट, नौशहरा मतलब कि 46 पंचायतें और एक शहर, उसको फर्स्ट मानते हुए, अब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठते हुए और नौशहरा की बात करते हुए हम ये कहेंगे कि इस एरिया को बचाना है। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि सुबह 10 बजे आएं और इस प्रोटेस्ट मार्च को कामयाब बनाएं। अब मैं अपने प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। देखो, आज व्यापार मंडल नौशहरा, जिसमें सभी व्यापारी थे, मिल बैठ के विचार विमर्श हुआ कि हमें ये लिंक कैसे मिले। इसके लिए हमने पूरे दुकानदारों को तकलीफ़ नहीं दी। कुछ लोग 1-2 महीने से इस लड़ाई को झेल रहे थे। 15-20 दिन पहले डीसी साहब का फ़ोन आता है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रजौरी में आते हैं, उनसे बात होती है और वहाँ भी ये हमें आश्वासन मिलता है कि ये लिंक जो है आपको मिलेगा। मैं पूरा नौशहरा तहसील के निवासियों को ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ये सिर्फ नौशहरा शहर का मसला नहीं, पूरी तहसील का मसला है। अगर लिंक मिलेगा तो हमारी तहसील जो है वो बच जाएगी। सबसे बड़ा हमें डिफेंस का है कि भगवान ना करे, हम बॉर्डर के लोग हैं, नौशहरा एक बॉर्डर पे है।
अगर भगवान ना करे कोई ऐसी बात हो जाती है तो क्या हमारे आर्मी के लोग जो हैं, जो 2 मिनट में उस टनल को पार करेंगे, क्या वो 20 मिनट का रास्ता तय करके निकलेंगे? कितनी देर लगेगी? डिफेंस को देख के अगर हमारा कोई पेशेंट बीमार हो जाता है तो हम 2 मिनट का रास्ता छोड़ के 20 मिनट के रास्ते को तय करके हम वहां से निकलेंगे। इतनी देर हमारा पेशेंट रहे या ना रहे। हमने करोड़ों रुपए खर्चे हैं। नौशहरा की 2 लिंक रोडें जो जोड़ी हैं वो भी बेकार हो जाएंगी। मैं इसलिए सभी दुकानदार भाइयों से ये प्रार्थना करूंगा और नौशहरा के जितने भी गांव के पंच और सरपंच हैं, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, वो लोग भी कल हमारे 11-10 बजे गुजराल चौक में पहुंचें। हम एक प्रोटेस्ट के तौर पे तहसील ऑफिस तक जाएंगे और वहाँ पे हम उनको 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देंगे और ये स्ट्रिक्टली उनसे हम ये कहेंगे कि अगर 1 हफ्ते के अंदर हमारा काम शुरू ना हुआ तो हम जो है इस काम को रोक देंगे, चाहे उसके लिए हमें कितना भी बलिदान क्यों ना देना पड़े। मैं नौशहरा के जो हमारे साथी कुछ लोग नाराज हैं, भाई इसमें कोई पर्सनली लड़ाई नहीं है, नाराजगी अपनी जगह। शहर के हित के लिए इकट्ठे हो जाओ, आओ हमें आप रास्ता बताओ, हम आपके पीछे चलेंगे, लेकिन शहर को बचाओ, शहर के हित में इकट्ठे हो जाओ। यही हम आपसे ये दोबारा प्रार्थना करेंगे कि कल उस प्रोटेस्ट में आप लोग आइए, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के तहसील तक चलिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ठीक है।